वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DPSP सिलेबस के यूनिट 6 से जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा हमारा वेस्टर्न एस्थेटिक यानी पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र के बारे में देखेंगे और उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो जो सौंदर्य शास्त्री थे उनके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र का जो जनक है वो बामगार्टन को कहा जाता है। पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र रहा है सौंदर्य। एस्थेटिक शब्द का प्रथम अर्थ। एस्थेटिक वह शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति में व्याप्त समग्र सुंदर और उदात्त से है। ठीक है, और पाश्चात्य कला का जो चिंतन है उसका सबसे मेन जो अट्रैक्शन है, जो पॉइंट है वो सुंदरता रहा है। 1750 में जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर बामगार्टन का पूरा नाम था अलेक्जेंडर बामगार्टन, और ये जर्मनी थे यानी हाँ जर्मनी। बामगार्टन ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो जो सौंदर्य एस्थेटिक है उसे अलेक्जेंडर बामगार्टन ने दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया था। कांट ने संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन को सौंदर्य शास्त्र कहा है। हीगेल ने सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का दर्शन कहा है। ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। प्लेटो ने संगीत कलाओं को उत्तम माना है। इमर्सन के अनुसार दर्शन ही प्लेटो और प्लेटो ही यही आएगा, प्लेटो ही दर्शन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। उसके बाद पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो अरस्तु ये आपको पता है बहुत ही फेमस ही दार्शनिक थे। तो प्लेटो ये एक दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, धर्मशास्त्री थे और साथ साथ में ये तर्कशास्त्री भी थे। इनका जन्म 1428 में, कहीं कहीं पर आपको जो है 1400 नहीं सॉरी 428 और कहीं कहीं पर आपको 427 भी इसका देखने को मिलेगा। तो 428 BC एथेंस यूनान में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 348 BC एथेंस में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, जन्म में थोड़ा सा इनका विवाद है, या तो 428 348 या फिर 427 और 347। इनका जो युग है वो प्राचीन यूनानी दर्शन। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजीना नामक द्वीप में हुआ था। इनका परिवार सामंत वर्ग से था। इनके पिता थे अरिस्टोल, ठीक है अरिस्टोन, और इनकी माता थी पेरिक्टोन। इनके गुरु थे सुकरात। अच्छा, ये शिष्य और गुरु से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जाता है। तो प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे, यानी कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे। 404 ईस्वी पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उसका शिष्य बना रहा। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को स्थापित करते हैं। प्लेटो दर्शन शास्त्र में लिखित संवाद और द्वंद्वात्मक रूपों के प्रवर्तक थे। प्लेटो ने मेगोरा, मिस्र, साइरिन, इटली, सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है अलग अलग देशों की यात्रा की और फिर जब वापस ये एथेंस लौट आए थे तब वहाँ पर इन्होंने एक अकादमी की स्थापना की थी। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य रहा था। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाले प्लेटो ही थे। दर्शन और व्यवहारिक दर्शन दोनों के सभी प्रमुख क्षेत्र बन गए। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान था प्रत्ययों का सिद्धांत, जिसकी व्याख्या उस समस्या के समाधान को आगे बढ़ाने के रूप में की गई जिसे अब सामान्यों की समस्या के रूप में देखा जाता था।
प्लेटो दर्शन पर सुकरात के साथ साथ पूर्व सुकरातिक पाइथागोरस, हेराक्लिटस और पार्मेनिदीस के प्रभाव थे। प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। उनके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक तथा संस्कृति का रक्षक माना जाता था। प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। ठीक है, तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूनिट 6 का ही टॉपिक है। प्लेटो का मत था कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूर है। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है, अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। तो ये उनका एक स्टेटमेंट था। प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्व होते हैं, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, मानव का जो व्यक्तित्व है, कैरेक्टर है, उसके 3 तत्व होते हैं। कौन से? बौद्धिक, ऊर्जास्विनी और संतृप्त। ठीक है, प्लेटो ने वीर पुरुषों के गुणों को उभार कर प्रस्तुत किए जाने वाले तथा देवताओं के स्रोत वाले काव्य को महत्वपूर्ण और उचित माना है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी। उनके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सुकरात कालीन संवाद, यात्रीकालीन संवाद और प्रौढ़कालीन संवाद। इसमें तो जो सुकरात कालीन संवाद है फर्स्ट, इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की रचनाएं हैं। यात्रीकालीन संवाद में इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। प्रौढ़कालीन संवाद, इस काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना जो है इस काल के संवाद का प्रमुख विषय था। उसके बाद सबसे मेन जो है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली, सबसे ज़्यादा फेमस है वो है द रिपब्लिक। ठीक है, ये इनका एक ग्रंथ था, ये इनकी रचना थी। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टेट्समैन, द लॉन्ग इयन, सिंपोजियम फिलोसॉफी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूथ्रीफो, अपोलिस, फिदोमिनो, गोर्गियास, पार्मेनिदीस और प्रोटोगोरस। ठीक है, ये सिलानियों द्वारा बनाई गई मूर्ति है। तो यहाँ पर हमारे जो प्लेटो का चैप्टर था उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनकी रचनाएं, वो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसे जो नेक्स्ट हमारा होगा वो भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी NDSSB की या RPSC की नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट वगैरह के एग्ज़ाम में, तो इनमें से क्वेश्चन, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। आप नोट्स बनाइए जो पॉइंट आपको नहीं पता है उनके। थैंक यू।